नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हेम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हेम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय है उसका उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। यानी इसमें साथियों अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो अमेरिकी राजदूत है एरिक गॉरसेटी के साथ मिलकर है जो साथियों द हेम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जो ये अमेरिका के राजदूत हैं साथियों एरिक, ये अभी आए हुए हैं भारत दौरे के पर। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व एरिक ने मिलकर है जो साथियों द हेम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण करते हुए कहा कि दुनिया को भारत की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। और साथ इनके साथ कौन थे? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इनके साथ थे। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन आए कि अमेरिकी राजदूत एरिक ने किया है तो ये सही रहेगा, और मुख्यमंत्री पेमा जी खांडू का नाम आए तो दोनों सही रहेंगे। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन है जो कहां पर किया गया? आपसे पूछा गया है 91वीं इंटरपोल महासभा है उसका आयोजन है जो कहां पर किया गया है? 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों की जो इंटरपोल महासभा होती है उसमें जो प्रत्येक देश होता है उसके जो वरिष्ठ यानी जो पुलिस वरिष्ठ होती है, जैसे अपने सीबीआई है तो सीबीआई का जो सदस्य होता है वो भाग लेता है, और वो जो जैसे मतलब आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए अलग प्रकार से जो भी कानून को बड़े स्तर पर लेकर जाया जा सकता है उस पर चर्चा होती है। आपसे पूछा गया 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के अंदर किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ये भी आपको पता होना चाहिए कहां पर किया गया। आंसर हो जाएगा वियना में किया गया। और अपने भारत की ओर से जो सीबीआई के निदेशक हैं साथियों परवीन जी सूद ने भाग लिया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए, परवीन सूद जी ने इसमें भाग लिया था। इसमें क्या होता है, जो विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, इनका जो सर्वोच्च पुलिस होती है वहां की, उसका जो अधिकारी हो गया, निदेशक हो गया, वो इसमें भाग लेता है। कौन सी क्रम के थी? तो 91 थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। आपसे पूछा है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत है जो कौन से स्थान पर रहा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें आपको इस सेशन से 1 या 2 क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछा गया है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा 49वें स्थान पर रहा। इसमें रैंकिंग में होता क्या है? इसमें साथियों यह रैंकिंग है जो अपने देश के अंदर कितनी साइबर सुरक्षा है और डिजिटलकरण हो रहा है उसमें कितनी तरीके से है जो वहां पर सरकार है यानी भारत के अंदर कितना कार्य हो रहा है उस पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। यानी साइबर सुरक्षा और डिजिटल जो क्षेत्र होता है उसमें कितना सुधार हो रहा है इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें भारत है जो कौन से स्थान पर रहा? तो आपका आंसर होगा 49वें स्थान पर रहा। भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपका आंसर होगा 49वें स्थान पर है जो भारत रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा? यूएस से प्रथम स्थान पर रहा। कितने देश इसमें शामिल हैं? तो 64 यानी साथियों
64 देश हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 64 देश इसके अंदर शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व के प्रथम पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का कहां अनावरण किया गया? मैंने कहा था ना साथियों, आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा गया है, विश्व के प्रथम पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का कहां अनावरण किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर किया गया। ये जो अस्पताल है इसको साथियों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया भी जा सकता है। यानी प्रथम पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री का अनावरण कहां पर किया गया? आंसर होगा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर किया गया। इस अस्पताल का निर्माण है जो विषम परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक से किया गया है। कौन सी? स्वदेशी तकनीक से इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन है जो कहां पर किया जा रहा है? आपसे पूछा गया है 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन है जो किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर है केरल में। कहां पर किया जा रहा है? केरल के अंदर इसका आयोजन है जो 5वें वैश्विक आयुर्वेद यानी आयुर्वेद से संबंधित ये महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल के अंदर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर, 1 से 5 दिसंबर, 1 से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और केरल में पूछे तो केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन है जो साथियों किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुरेश रैना को युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना को युवा मतदाता के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पॉल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर युवा मतदाता के एम्बेसडर के रूप में सुरेश रैना को है जो नियुक्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों आपसे पूछा है, किस देश ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्ट जारी किया है? किस देश ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्ट जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के द्वारा जारी किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के द्वारा है जो इसको जारी किया गया है। COP28 के जो अध्यक्ष हैं कौन है? डॉक्टर सुल्तान अल जबेर ने इसको जारी किया। यानी COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साथियों रहेगा कि कार्बन जो उत्सर्जन है उसको लगातार कम करना, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें अगर सुधार करना है तो सक्रिय रूप से इसके अंदर कार्य किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। और COP28 है इसका आयोजन आपको पता है UAE के अंदर हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने सारक जीवाश्म खोजे गए हैं? आपसे पूछा गया है किस राज्य के अंदर 115 मिलियन वर्ष पुराने सारक जीवाश्म खोजे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर हैं जो साथियों खोजे गए हैं। और राजस्थान के अंदर आपसे पूछे कहां पर, तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर के अंदर। कहां पर? आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर के अंदर खोजे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेटियस शारक जीवाश्म की खोज है जो की गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध है जो किस सागर से है? तो आंसर आपका रहेगा हिंद महासागर। आपसे पूछा गया है कि चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध है जो किस सागर से है? तो आंसर रहेगा हिंद महासागर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने दिया, यानी जो मिचोंग है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है?
म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? तो आंसर रहेगा कर्नाटक सरकार ने है जो साथियों डिजिटल जागरूकता के लिए है जो मेटा के साथ समझौता किया है। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने इंडिया जीके के संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, और ये सभी क्वेश्चन साथियों इंडिया जीके वाले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था कि वह एक यंत्र था जिसके अवरोध शक्तिशाली थे किंतु इसका इंजन नहीं था। इंपॉर्टेंट है साथियों, जो राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड है उसमें और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इसके आंसर क्या रहेगा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे एक दास्ता का घोषणा पत्र कहा था? ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंध को बंबई प्रांत से पृथक्करण किया गया था? तो आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके द्वारा किया गया था। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय थे? तो आंसर है 36 से समवर्ती सूची के अंदर साथियों विषय थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कौन सी धारा के अंतर्गत है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता है? तो आंसर रहेगा धारा 102। आंसर क्या रहेगा? धारा 102 के अंदर है जो इसकी घोषणा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे वो शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी, और अंत में अपने देखे थे इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेशन पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा साथियों, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।